नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना में खरीक थाना में वो एक गांव है, एनएच के किनारे है। तो उसमें एक महिला की बहुत निर्मम तरीके से हत्या हो गई थी। 3-4 दिन के बाद हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं भागलपुर के श्री चंद्रशेखर यादव जी, और नगछिया में भी हमारा जो सांगठनिक जिला है उसके अध्यक्ष हैं पासवान जी, दोनों ने सूचना दी कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से साजिश के तहत अति पिछड़ा वर्ग की एक महिला सुलेखा देवी की हत्या हो गई है और अभी तक लाश नहीं मिली है, एफआईआर नहीं हुआ। पार्टी ने एक कमेटी बनाई इसकी जांच करने के लिए, हमारी अध्यक्षता में। तो उस कमेटी में मैडम थी श्रीमती कांति सिंह जी, डॉक्टर कांति सिंह जी, भारत सरकार की मंत्री रही हैं, कई बार लोकसभा की सदस्य रही हैं। हमारी पार्टी के महिला विंग है राष्ट्रीय स्तर पर, संप्रति अध्यक्ष हैं, आप जानते हो कि वो कमेटी की सदस्य थी। इसके बाद बीनू यादव जी हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव है आरजेडी की, ये कमेटी में थे। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के एक्स स्पीकर और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भी थे। अब वो किसी कार्यक्रम में मुंगेर में है, आएंगे कमेटी में। फिर उस कमेटी में तनवीर हसन जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो कमेटी में थे, वो अभी अपने गांव में रह गए आते वक्त। इसके बाद मदन शर्मा पार्टी के महासचिव हैं, हमारे जिला का, हमारी पार्टी का जो सांगठनिक जिला है और उसमें जो भागलपुर उसके प्रभारी हैं, वो भी गए थे। और इस कमेटी में बीमा भारती भी थी, जो एक्स मिनिस्टर बिहार के। इतने लोग थे कमेटी में और लोग गए थे। ये अरुण यादव जी हैं, उसी इलाके के रहने वाले हैं। तो कमेटी में बजाबता ये भी सदस्य थे। हम लोग वहाँ जाके पीड़ित परिवार से, पीड़िता को उम्र 53 वर्ष थी, उनकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। उनके पति का नाम राजकिशोर मंडल है, आमोह की रहने वाली। ये गरीब परिवार से है, अति पिछड़ा की महिला है। आम 14 तारीख को आम बेचने के लिए गई थी 3-4 महिला के साथ। तो वो रह गई और महिलाएं लौट गई। परिवार के लोगों ने देखा कि बहुत देर हो गया, 14 के दिन में। वहाँ उस समय खोजते खोजते इन लोगों के पता चला कि लोग गई थी। तो उन महिलाओं से पूछा तो कहा कि गाछी में उनको रोक लिया गया है, हम लोग चले आए। उन महिलाओं से हमारी बात नहीं हो सकी जो उनके साथ गई थी। अलग अलग घर था, समय लोग जल्दी जुट गए थे जांच के क्रम में। फिर 14 बीत गया, रात में भी खोजा गया, 15 बीत गया, 16, 17, 18 को उनके परिवार के लोगों को सूचना मिली कि दुर्गंध आ रहा है गाछी से, एक जगह से जंगल जाता झाड़ी ताड़ी है, आम का बगीचा है। हमारे इलाके में गाछी कहा जाता है, आम का बगीचा है।
उसमें दुर्गंध आने लोग दौड़ा, उनके परिवार के लोग को देखा तो पाया कि लाश छत विछत है। उसका बेटा ने बताया, मृतका का बेटा ने बताया सबके सामने में, उसकी पुतोहू ने बताया, एक बेटा की पुतोहू बेटी थी, मैडम से ही बात हो रही थी पुतोहू की, और कहा कि जो देह पर तेजाब छिड़क दिया था, दोनों टांग अलग था। तो एक तरीके से डेड बॉडी के साथ भी खिलवाड़ किया गया होगा, तेजाब पहुँचे डाल दिया, दुर्गंध दे रहा था, पहचाना नहीं जा रहा था ठीक से। पुलिस ले गई उठा करके लाश को, पुलिस को खबर हुई, लेकिन पुलिस ने थोड़ा इसमें, अगर 18-17 के मामले में जो वहाँ सारे लोगों ने 18 तारीख कहा, पुलिस को जो सूचना दी गई, जो कागज हमको मिली उसमें डेट मेंशन नहीं है, उसके आधार पर उसमें एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर हुआ है 17 के डेट में। तो ये 18 और 17 में बड़ा विरोधाभास है, ये पुलिस ने ऐसे कैसे किया। और एफआईआर संख्या है खरीक थाना, पुलिस थाना, कांड संख्या 192, खरीक पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर 192/25 डेटेड 17/6/25। 18 के बजाय 17 को एफआईआर किया। सेक्शन हत्या का नहीं लगाया है, सेक्शन लगाया है 137 (2) ब्रैकेटेड 2, और दूसरा है 140 ब्रैकेटेड 3। ये दोनों का सेक्शन आईपीसी का 302 जो होता था वो नहीं लगाया। हमने वकील से दरियाफ्त की, ये कहा कि एक सेक्शन है 137/2, वो किडनैपिंग फॉर पनिशमेंट, और दूसरा 140(3) किडनैपिंग फॉर एब्डक्टिंग। दोनों एक हुआ, किडनैपिंग किया, एब्डक्ट किया, और फॉर मर्डर। मैंने इसीलिए तो एक तरह से किडनैप, अपहरण करने का, दंडित करने का, मर्डर करने का, ये एक सेक्शन है। एक सेक्शन है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। तो ये 2 सेक्शन लगाया है मर्डर में। डेड बॉडी मिला था पुलिस को, 302 नहीं लगाया। साजिश ये किया, जिसका नाम आया है वो नाम एफआईआर में नहीं है, ये बात सही है। जिस गुंडा का मर्डर करने, रेप करने, इस सब का जो आरोप लगा है, एफआईआर में रेप शब्द का उल्लेख नहीं है। उसका नाम है गुड्डू सिंह संघाई, सनगही, वहीं के है ये, वो लिखा हुआ अपनी हम लोग का रिपोर्ट में, सनगही।